खान साहब अस्सलाम वालेकुम। तलत की आवाज आपको आवाज़ आ रही है जी डॉक्टर साहब? हाँ जी अब आ रही है जी। जी ये फरमाइएगा कि आज जो अनाउंसमेंट हुई ₹3.95 से लेकर ₹7.12 फ़ी यूनिट तक 9% तक बिजली के यूनिट्स में इजाफा है, तो एक तो ज़रा नाजरीन की सहूलत की बताइएगा, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए तलत, ये तो एक एनुअल रीबेसिंग है। पाकिस्तान की एनुअल रीबेसिंग ड्यू थी, वो जून में एक नेपरा का नया टैरिफ आता है, हम ये पास कर देते हैं। इसके अलावा दो और टैरिफ इंक्रीजेज हैं जो हमारी क्वार्टरली पास होती है, और एक हमारा एफपीए है। सो ये हमें करना पड़ती है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो जो कलीदी फैसले हैं एनर्जी सेक्टर के, वो अगर हम करेंगे, मतलब पाकिस्तान एक पिक्यूलियर केस है जहाँ पे 29,000 मेगावाट समर और 12,000 मेगावाट दिसंबर की डिमांड है। अगर आप इसको जाकर आज तक एड्रेस नहीं कर पाए तो ऐसा ही होगा। आपकी इस वक्त पर यूनिट कॉस्ट बढ़ी हुई इसलिए भी है क्योंकि आपके पास ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी 40-45,000 मेगावाट की है। आपकी डिमांड विंटर में इतनी ड्रॉप कर जाती है, समर में बढ़ती भी है तो एवरेज 25-28,000 पे जाती है। सो पाकिस्तान आज तक कलीदी फैसले, और अब तो बहुत से कलीदी फैसले होने वाले हैं, कहाँ आपने गैस देनी है, कहाँ आपने जो इस वक्त 26% वो लोग हैं जिनको आप गैस दे रहे हैं, उनसे अगर शिफ्ट कर दें आप यही गैस इनटू एफिशिएंट पावर प्लांट्स। फिर अभी तक टैरिफ तलत आप ऐसा चला रहे हैं कि हम जब सप्लाई शॉर्टफॉल थी तो ये टैरिफ रखा करते थे, अब भी वही चला रहे हैं। स्टेट का रोल हम लिमिट नहीं कर पाए, बल्कि अब भी जो नए कोल पावर प्लांट्स लगे हैं मुल्क में, वो भी पंजाब ने और फेडरल ने मिलकर लगाया है। हम तो ट्रू पीक आवर्स भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, कदा कलाम है जो मेरा व्यूअर जो सुन रहा होगा, जिनकी जेबों से अरबों रुपया अब निकलेगा, वो ये जानना चाह रहा होगा कि ये करना किसने है और जिम्मेदारी किसकी है, किसने करना है जिसकी वजह से हमें बिजली का ये दर्द-ए-सर हमारा जा नहीं रहा। देखिए, जब ये रिफॉर्म्स शुरू हुए थे ना, तो एक चीज डिसाइड हुई थी कि ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे, तभी ये डिस्कोस बने और वापडा को तोड़ा गया। आज तक आप प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। पिछले 3 दिहाई की हुकूमतें ये नहीं कर पाई। अगर मुझे सही याद है तो आईएसको और लेस्को जो हैं, ये तो, और फेस्को भी, ये तो 20-25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। सो ऑल द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस। सो देयर इज वन। नेपरा ओगरा का एक एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता रहा हूं, देयर इज वन ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर। हम आप आज भी 2 रेगुलेटर रखे हुए हैं। एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं बना पाते, अगेन 3 मिनिस्ट्रीज, वाटर एंड पावर, पेट्रोलियम, गैस एंड तीसरी हमारी पावर की, हम वो नहीं बना पाते। फिर अब तो ऑब्वियसली मसाइल बड़े डीपर हैं, फाइनेंस को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपने चाइनीज आईपीपी से, जो मैं समझता हूं कि अभी भी आई थिंक 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं 11,000 मेगावाट के, आपको उनसे जाके गुफ्तगू करनी चाहिए कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। देखिए ना, 3 क्लियर बातें हैं। ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास, डिस्कोस को बेचना है, जेनकोस को बेचना है। पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक करने के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है, प्रोफेशनल्स लाने हैं। नेपरा ओगरा को माजरत के साथ, अगर आपने रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स का एक पार्किंग प्लेस बनाए रखना है, पाकिस्तान में है ही नहीं रेगुलेटर्स जो कि हम अपॉइंट कर सकें। सो यू वुड हैव टू ब्रिंग सम टैलेंटेड पीपल। अब ये सब काम अथॉरिटीज ने करने हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने करने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने भी ये डिसाइड करना है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन पाकिस्तान। बट आई थिंक दीज हार्ड डिसीजंस हैव बीन हार्ड टू कम बाय। और मैं थोड़ा सा आईएमएफ को भी ब्लेम करता हूं, बाकी भी मल्टीलैटरल्स को, जो बड़े डीपली इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद 13-16 प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, बुनियादी बात तो ये है कि आपने अपनी पॉलिसी खुद बनानी है और उसको इन्फोर्स आपने खुद करनी है, रिफॉर्म आपने खुद करनी है। आई हैव टू लीव इट देयर क्योंकि डिबेट जो है ज़रा टेक्निकल साइड पे जा रही है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस जनाब। अब आप तो अपने मोबाइल्स के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं। नई जमात मुबारक हो आपको। जी शुक्रिया जी। परसों इंशाल्लाह लॉन्च है, पहली 6 तारीख। सॉफ्ट लॉन्च तो कर दी ना आपने? नहीं, वो तो कुछ एड्स रिलीज किए हैं। वो मिफ्ता साहब इज़ वेरी एक्टिव। आप अपने ट्विटर से, एक्स से भिजवा रहे हैं हमें वीडियोस, और सवाल उसमें ज़्यादा हैं। ये जो आपने 8-10 लोग हैं उनके साथ, उनमें से 17 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी, और भी बहुत से लोग हैं। इनमें से कितने, आपके अलावा कितने ने इलेक्शन लड़ा हुआ? शेख सलाउद्दीन साहब 2 मरतबा कराची से एमएनए जो है जी, सरदार मेहताब अब्बासी साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो नाराज ग्रुप हो गया, जहीम कादरी साहब हो गए, वो भी नाराज ग्रुप है।
उसके अलावा सब 10 साल पहले नून लीग छोड़ी थी, नाराज तो थे ना। नहीं, आपने इस तरह देख लें तलत भाई कि हमने कोशिश की है कि बहुत कम सियासतदान लें और बहुत ज़्यादा नॉन सियासी लोग लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नए लोग जो परेशान। आप हार्ड कोर सियासतदान है, आप क्यों सियासतदान ना लें? जी, पार्टी में डेप्थ हो ना, कैपेसिटी हो पार्टी में, उन्होंने कैपेसिटी बनाई। सियासतदानों से डेप्थ नहीं है, इसके बाद जाएंगे। सियासतदानों में डेप्थ होती है, ये हालत होती जो आज है। नहीं, आप नहीं बताए ना, तो नए सियासतदान, तो ये तो मुशर्रफ फार्मूला है ना जी, कि नए लोग लाएं। सर मुशर्रफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ने आए थे, नहीं, वो टेक्नोक्रेट्स लाएंगे। उन्होंने जमात बनाई थी, ये वो जमातें नहीं है मुशर्रफ साहब वाली। लेकिन पॉलिटिक्स इवॉल्व करती है ना जी, आप एक लोगों को ला के तो हम इनको सियासत में ही लेकर आएंगे ना। मोइज जाफरी साहब हैं मिसाल के तौर पर, एक लॉयर हैं, आप जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। अब मोइज जाफरी जैसा अगर लॉयर आपके साथ इलेक्शन में आता है, सियासत में आता है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। 200 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा सर। वोट सर अब तो मेरी बात सुने, एक तो ये कि आप वोट मिले या ना मिले उससे जीतने का जरूरी नहीं है ताल्लुक हो, तो ये ना कहेंगे कौन जीता है, मतलब वो कई लोग कहते हैं ना तुम अपनी सीट। अच्छा, तो आप इस पे तकिया किए हुए हम ये बात कह रहे हैं कि अब हमको ये कोई ताना नहीं दे सकता कि तुम अपनी सीट नहीं जीत सकते हो। नहीं, सीट में वोट है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। देखिए ना, आप हमेशा ये अभी आप नहीं सर, देखें मेरी बात सुने, आप जो आज आप मोइज जाफरी के बारे में कहते हैं, वो आप 20 साल पहले, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसकी राइटिंग का बद्दा हूं, और अगर कभी तो सर क्यों आप पाकिस्तानी आवाम को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जो आप आज कह रहे हैं, मेरी बात सुने, तो आरिफ अलवी के बारे में आप 20 साल पहले वो कह सकते थे। आई हैव टू, तो आरिफ अलवी के बारे में आज भी यही कहता हूं कि आरिफ अलवी, इमरान खान के अलावा आरिफ अलवी वोट नहीं ले सकता। तो एक सोच, हम अवाम के पास सोच लेकर जाएंगे। हमारे साथ इमरान खान सोच नहीं, फर्ज है। हमारे साथ इलेक्टेबल्स भी आएंगे, एक सोच थी ना, फर्ज तो अब बन गया। ठीक, एक इलेक्टेबल्स भी आएंगे, लेकिन हर इलेक्टेबल नहीं आएगा। That's fair, that's fair. हम वो लोग इंटीग्रिटी रखते हैं, क्रेडिबिलिटी रखते हैं, कॉम्पिटेंस रखते हैं। आज वो मुल्क की जरूरत है। ठीक है, सो ये आप माजी दागदार ना हो वो किसका नहीं होगा, जो भी हमारे साथ आए। मसलन क्या जो हाइब्रिड मॉडल है ना आप मसलन मुझे इस वक्त नाम बताएं, आप प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, जो सियासतदान हो, हम टेक्नोक्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, और माजी दागदार हो। माजी से मुराद ये है कि उन मामलात का हिस्सा ना रहा हो जिसकी वजह से हम आज नई पार्टी बनाने पर हमें काम करना पड़ा। बताइए, नाम बताइए। मुश्किल हो गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी भी ऐसे लोग हर पार्टी के अंदर हैं जो कि करप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर एहसन इकबाल मुस्लिम लीग से ले लीजिए, बिल्कुल करप्ट नहीं। आपके पास आएंगे क्या वो? असल मामला ये नहीं, नहीं आप नहीं ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, इससे मुराद क्या आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो ज़ेरे लब नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मैं तो खुल के मुझे वो नाम दीजिए। आप मुझसे नाम पूछ रहे हैं कि जो लोग करप्ट नहीं है, मैं आपको नाम दे रहा हूं। आई वांट टू नो कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, आप बहुत संजीदा टेक्नोक्रेट हैं, एंड यू अंडरस्टैंड यू हैव आल्सो कंटेस्टेड इलेक्शंस। 15 साल से सियासत कर रहे हैं, जेलें काट चुके हैं, अब तक टेक्नोक्रेट में आ गए। टेक्नोक्रेट से भी देखिए, पढ़ा लिखा होना, खाली पढ़ा लिखा होना तो मेरा कसूर नहीं है ना, क्वालिफिकेशन है। बट हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए कि वो जो सियासतदान आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो कौन से सियासतदान, नाम तो कोई हमें देना। हम जाएंगे, दावत देंगे ना। जो लोग अभी हैं वो तो हमने अभी तक किसी को दावत नहीं दी। ठीक, हम पार्टी बनाकर लोगों के पास जाएंगे, अपना मुद्दा रखेंगे, इंशाल्लाह लोग आएंगे।